हाल किताब में दो तरह के मंगल होते हैं। एक नेक मंगल, एक बद मंगल। बद को इंग्लिश में BAD लिखते हैं, बद। बैड नहीं पढ़ते, बद बोलते हैं। मंगल जब कुंडली में, चाहे लग्न कुंडली में, लग्न कुंडली ही बेसिकली आमतौर पे देखी जाती है, 12वें, पहले, चौथे, सातवें, आठवें घर में बैठते हैं तो व्यक्ति मांगलिक बोला गया। मांगलिक होते ही क्या होता है? खुशी नहीं मिलती, अनहैप्पी रहता है। क्यों? क्योंकि बहुत कुछ चाहिए, जल्दी जल्दी चाहिए, मिलियनियर बनना है, गाड़ी चाहिए, BMW, रेंज रोवर। कब चाहिए? अभी अभी, राइट नाउ। फर्स्ट हाउस मार्स, पहले घर का मंगल। मंगल का कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, जहां बैठेगा वहां एनर्जी लेकर जाएगा। जहां बैठेगा वहां पे आपकी एनर्जी, आपका टाइम लेकर जाएगा। फर्स्ट हाउस में कहाँ ले जाएगा? आपके खुद के ऊपर। वेरी एम्बिशियस, वेरी एग्रेसिव, वेरी एंग्री, फर्स्ट हाउस मंगल। 28 की एज तक कुछ ज्यादा खास होता नहीं है लाइफ में, करियर वाइज। 28 साल की उम्र के बाद पावर, मनी, ये सब मिलता है इसको। सच को बहुत प्रेम करता है, ट्रुथ ट्रुथ, ट्रुथ स्पीकर, ट्रुथफुल बहुत होता है। चेहरे अब देखिए, मंगल क्या, वॉरियर है, सेनापति। वॉरियर होते हैं ना, मूवीज में देखते हो कि कुछ कुछ कटा कटा ऐसे निशान होता है, ठीक है। जंग वंग लड़ते लड़ते आ जाता है, वैसा इनके साथ भी होता है। मंगल पहले घर में मिला है, आपके फेस पे कोई ना कोई एक मार्क होगा, चोट का, ठीक है। बचपन में गिरे थे, कहीं गिरे थे, ओके। तो कई बार मैंने देखा है, नहीं मार्क नहीं होता तो कुछ जैसे मस्से आ जाते हैं, ठीक है, कुछ होता है चेहरे पे, क्लीन नहीं होता पूरा फेस, इसके दिए गए श्राप फलित हो जाते हैं। यानी कि जब बहुत दुखी हो, मन से कुछ बोलेगा किसी को, वैसा हो जाता है। शनि से जुड़े काम बहुत सूट करते हैं इसको। मंगल अपनी खुद की जमीन में है और अपने फ्रेंड का हाउस है पक्का, सूर, तो दिस पोजीशन इज गुड फॉर गवर्नमेंट जॉब। सरकारी नौकरी के लिए एक अच्छी पोजीशन होती है, गवर्नमेंट के साथ काम करने के लिए एक अच्छी पोजीशन होती है। सरकार से लाभ बहुत होता है, दुश्मनों पे विजय प्राप्त करता है, ज्यादा एफर्ट भी नहीं मारने पड़ते, शत्रु रास्ते से हट जाते हैं। लो, जैसे शनि का बोला मैंने, तो लोहे का, लकड़ी का, मशीनरी का, ऑयल का, ये सारे काम आपको सूट करेंगे। शनि के रिश्तेदारों के साथ काम करना। शनि के रिश्तेदार कौन? चाचा ताऊ। आपके भतीजा भी शनि ही होता है, तो चाचा के बच्चे भी, ताऊ के बच्चे भी सैटर्न से रिप्रेजेंट होते हैं। इनके साथ काम करना सूट करता है। अगर ये मंगल शनि के साथ कनेक्शन बना ले किसी तरह से, तो बॉडी का कोई एक पार्ट काम करना बंद कर देता है। कुल मिला के मंगल अच्छा है, यूजुअली बहुत अच्छा देखा गया है, ठीक है। बस फिटनेस पे ध्यान दे। अच्छा देखिए, मंगल बैठा है यहाँ तो आपकी एनर्जी फिटनेस में ज्यादा जाएगी। अपने आप को और अमीर कैसे बना लो, इसके ऊपर ज्यादा ये विचार आएंगे। अपने आप को और ज्यादा पावरफुल कैसे दिखा सको, इस पे आपका थॉट प्रोसेस ज्यादा जाएगा। बड़ी बड़ी चीजों के शौक पालेंगे आप, और मेहनत भी करेंगे उसके लिए। ऐसा नहीं, शौक तो मेरे भी हैं भाई, ठीक है, सबके होते हैं, पर ये व्यक्ति मेहनत करता है उसके लिए, बहुत बहुत मेहनत करता है। मिलती भी हैं चीजें इसको, पर खुश नहीं रहता कभी, क्योंकि वो डिससेटिस्फेक्शन रहेगा कि मैंने धरती तो जीत ली, चंद्रमा भी जीतना बाकी रह गया है, ठीक है। मंगल आपका करेज है, साहस, साहसी होते हैं फर्स्ट हाउस मंगल वाले। मंगल सेकंड हाउस में, फैमिली में फीमेल्स की वजह से झगड़े ज्यादा होते हैं, और आपको उन झगड़ों में नहीं पड़ना चाहिए, वरना वो और बड़े हो जाते हैं। आप जाओगे कि आग में पानी डाल दो, घी डाल के चले आओगे, ठीक है। ये लाल किताब में लगा कि इसकी मौत झगड़े में ही हो जाती है, ठीक है। मौत झगड़े में हो जाती है, अब इसका लिटरल मीनिंग मत लेना कि ननद से झगड़ा कर रहा है तो उसने कुकर सर पे मार दिया, ठीक है। मौत हो जाती है मतलब आपकी एनर्जी ड्रेन आउट हो जाती है, ठीक है। आप कुछ और सोच नहीं पाते, उसी पचड़े में फंसे रहते हैं। जैसे प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हो गया, ना इधर आ रही प्रॉपर्टी ना उधर आ रही प्रॉपर्टी, झगड़ रहे हैं बस, और दोनों लोग ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। यानी ऐसी चीजों से कहा गया कि दूर रहिए, बच जाइए। बुध कहीं से देख ले इसको, या बुध साथ में बैठ जाए दूसरे भाव में, तो विल पावर बहुत कम हो जाती है। हर चीज ऐसा लगता है मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। मंगल खराब हुआ ना। देखिए, मंगल और बुध में सबसे ज्यादा पीटा मंगल जाता है। मंगल बुध में अगर आपको देखना हो डैमेज कौन हो रहा है, तो मंगल ज्यादा डैमेज होता है। ऐसे मार्स मरकुरी में मून डैमेज ज्यादा होता है। तो इनका क्या होगा? कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, विल पावर लो हो जाएगी, लोग ज्यादा आपको आपको ना ज्यादा सीरियसली नहीं लेते। अगर आपके सेकंड हाउस में मार्स हो जाए, मरकुरी आस्पेक्ट कर दे या बैठ जाए साथ में। मरकुरी इज द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ मार्स।
बाकी तो मैंने बताया ही होगा, कभी ना कभी बेबी इश्यूज आ सकते हैं। फर्स्ट हाउस में कोई रेमेडी खास जरूरत नहीं है, बस आप अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखिए। अच्छी रेमेडी है वो उसके लिए। सेकेंड हाउस में हिरन रखिए, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। पीतल का हिरण। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में पीतल का हिरण रखिए। बहते हुए जल में प्रवाहित करिए 43 डेज तक। कितना? 100 ग्राम। ये है सेकेंड हाउस मार्स की रेमेडी। मंगल मीठा, मीठी चीजों को दर्शाता है। तो इसलिए आप देखेंगे बार बार जब मंगल की रेमेडीज आएंगी, मीठा ही बंटवाया जा रहा है आपसे। ठीक है, बूंदी बंटवाई जा रही है। और मंगल की एक रामबाण रेमेडी जो कि किसी भी हाउस में मार्स हो तो काम करती है। आप अपने घर में खुद से एक नीम का पेड़ लगाएं और उसको बड़ा होने दें। केयर करें उस नीम के पेड़ की घर के अंदर। ये कॉमन रेमेडी है मार्स की, कोई भी कर सकता है किसी भी हाउस में मार्स हो। थर्ड हाउस मार्स। तीसरे घर का मंगल। बकरियों में पाला गया शेर। क्या मतलब है इसका? बकरियों में पाला गया शेर। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बोला था मैंने। तीसरे घर का मंगल सिबलिंग से दूर कर देता है। कोशिश करनी चाहिए रिश्ता अच्छा रहे। लाइफ को लेकर एटीट्यूड है, खाओ पियो मौज करो। की फर्क पहनना। इनको चांदी का कड़ा पहनना चाहिए लेफ्ट हैंड में। रेमेडी। फोर्थ हाउस मार्स। चौथे घर की मंगल देव। कहाँ गई एनर्जी? फैमिली इन्वायरमेंट में। क्यों जाएगी एनर्जी फैमिली इन्वायरमेंट में जब कलेश ज्यादा होंगे? तो जो पीसफुल एनवायरनमेंट है वो हैम्पर करता है मंगल यहाँ पे आके, और नीच का है। नेचुरली यहाँ पे डेबिलेटेड। हाँ जी, गाड़ियों का शौक भी हो सकता है, बिल्कुल। गाड़ियां साफ करते हैं। ठीक है, अपनी गाड़ी मतलब, दूसरों की नहीं, अपनी। ठीक है। पेट खराब रहता है, पेट की सर्जरी हो सकती है। गुस्से में चीजें तोड़ने की आदत आ जाती है, इमोशंस वही ना, राइट टाइम पे प्रोसेस नहीं कर पाते, कब शांत रहना है, कब गुस्सा करना है, कब रोना है, कब खुश होना है। मंगल चौथा छठा आठवां खराब होता है बेसिकली। चार छह और आठ, आठवें घर में खराब रिजल्ट देता है। मदर की हेल्थ बैड होगी। अब मदर की हेल्थ बैड होगी, क्या सिम्टम आएगा? ब्लड प्रेशर, बीपी का प्रॉब्लम आएगा। गुस्से वाले काफी होते हैं, फिर से मांगलिक हो गए यहाँ पे। ठीक है, गुस्से वाले काफी होते हैं। अच्छा, यही हाउसेस जो मैंने बताया ना, 12 1 4 7 8, यही मांगलिक क्यों बोले गए? इन सारे हाउसेस से आपकी मैरिज मैरिज हाउस अफेक्ट होता है। मंगल 12 में बैठेगा तो मैरिज हाउस को देखेगा, पहले से देखेगा, चौथे से देखेगा, सातवें में बैठा है तो बैठा ही है। आठवां आपका ससुराल है। ठीक है। तो सारे एंगल मैरिज से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए यहाँ पे मांगलिक बोला गया। इसलिए वो जो भ्रांति फैली ना, मांगलिक मांगलिक वाली, यहीं से फैली। गुस्से पे कंट्रोल रखना, मंगल चौथा। यही आपका, ये ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आता है लाइफ में। अगर आपने अपने गुस्से पे काबू पा लिया तो लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है, अदरवाइज बहुत 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 रिश्ते खराब हो जाते हैं। छोटे भाइयों बहनों से मिसबिहेव करता है। मीठा दूध बरगद के पेड़ में, बरगद के पेड़ की जो जड़ होती है वहां पे चढ़ाना है। ट्यूसडे ट्यूसडे 1 कटोरी। और जो मिट्टी गीली हो जाए उस मिट्टी से को अपनी नाभि में लगाना है। ये लाल किताब का उपाय है। घर में आग से नुकसान हो जाए, पॉसिबिलिटी है मार्स की दशा में, मंगल की दशा। आग से नुकसान हो सकता है। मंगल दूसरे घर में, पांचवें घर में बेबी में इश्यूज देता है, बेबी में प्रॉब्लम देता है। जुपिटर एस्पेक्ट करेगा तो बच जाएंगे। अदरवाइज मिनिमम 2 मिसकैरेजेस देता है, या अबॉर्शन देता है, या आईवीएफ फेल हो जाते हैं। तो पांचवें घर में क्या होता है? बेसिकली मंगल सर्जरी का कारक है। तो बेबी रुला धुला के आता है। सी सेक्शन बेबी आए पॉसिबल है। मिन्नतों के बाद आए पॉसिबल है। बट आपकी ग्रोथ के लिए मंगल अच्छा है। आपकी उम्र के साथ आपकी तरक्की होती रहती है। आपके कुछ पूर्वज जो हो सकते हैं कि थोड़े रिच रहे हों, आपको कहानी सुनने को मिले कि दादाजी की कोठियां रही थी, पापा ने बेच दी। ठीक है, या चाचा ने बेच दी।
एंसेस्टर रिच होते हैं या मेडिकल प्रोफेशन में हो सकते हैं आपके एंसेस्टर। वैद्य वगैरह हो सकते हैं, डिफेंस में रहे होंगे, आर्मी वगैरह में। ठीक है। आपके एंसेस्टर्स। तो बाकी रिजल्ट्स अच्छे देता है, वेल्थ देता है, फेम देता है। पुत्र संतान के बाद दौलत और देता है। मल्टीपल रिलेशनशिप देता है। एनर्जी कहाँ जाएगी? अफेयर करने में जाएगी। ठीक है। प्रेम करने में जाएगी, रोमांस करने में जाएगी। अब एक से शायद मन ना भरे आपका, कईयों के साथ जा सकती है। ठीक है। मार्स फिफ्थ हाउस। फिर वहीं जब रेमेडी दी लाल किताब में तो लिख दिया कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ना करें, बर्बाद हो जाएंगे। पहले पोजीशन वैसी दी, फिर रेमेडी बता दी कि करो भी नहीं। क्या करे इंसान। पढ़ाई में, हाँ, थोड़ी बहुत पढ़ाई में भी जाएगी, तो कब तक पढ़ेगा? मार्स फिफ्थ हाउस। नीम के पेड़ लगाना यहाँ पे एक रेमेडी है। नीम के पेड़ पे अगर घर पे नहीं है, बाहर जाके नीम के पेड़ पे जल चढ़ा देना, ये भी एक रेमेडी है। रात में अपने सिरहाने में पानी का एक बर्तन रखें। सुबह किसी कांटेदार पेड़ में डाल दें। कैक्टस। 43 डेज तक करें। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है या आपके रिलेशनशिप्स में बेसिकली प्रॉब्लम आ रही है, तो ये काम करना चाहिए। छठे घर का मंगल। मार्स इन सिक्स्थ हाउस। लाल किताब ने कहा पुत्र संतान नहीं होगी। बैड बद मंगल बोला गया यहाँ पे। 4 6 8 बद मंगल बोला गया। मंगल कैसे भी एस्पेक्ट कर रहा है फिफ्थ हाउस में, एक बात और याद रखिएगा। पांचवें घर को देख रहा है या पांचवें घर के मालिक को देख रहा है या पांचवें घर के मालिक के साथ बैठा है, तो बेबी इश्यूज होते हैं। मंगल छठे घर में कर्ज बढ़ा देता है। पैरों की प्रॉब्लम, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम, स्पाइन में इश्यूज, और डायबिटीज, शुगर का खतरा। ना मीठा खाओ ना खिलाओ। ना मीठा खाना है ना ही डोनेट करना है। छठे घर में आया मंगल, तो जब भी कोई ऑस्पिशियस काम घर के अंदर होगा तो झगड़ा हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी। आपको अपने घर के साउथ में एक लाल रंग का बल्ब जलाना है और उसको 24 घंटे जलते रहने देना है। ये प्रॉब्लम आपकी बहुत सॉल्व हो जाएगी। साउथ में, साउथ डायरेक्शन में लाल रंग का बल्ब 24 घंटे जला के छोड़ दीजिए। साउथ में किसी तरह से पानी का जो बोरिंग होती है ना, बोरिंग नहीं बनवानी चाहिए। साउथ में, साउथ, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, इनमें वाटर वाटर अगर आ गया तो भी ये चीज होती है। रिलेशनशिप में पति पत्नी बहुत झगड़ते हैं। सिक्स्थ हाउस मार्स गणपति पूजा बहुत फेवर करती है, गणपति के भक्त बनिए। एनर्जी कहाँ जाएगी? जॉब में, एम्प्लॉयज के साथ, कलीग्स के साथ। हड्डियों का ध्यान रखिएगा। लाल किताब ने कहा मंगल छठे घर का इतना पावरफुल बनता है कि आग में भी, पानी में भी आग लगा देता है। सोचिए कितनी बड़ी बात, पानी में आग लगा दे। पावरफुल बनता है, पावरफुल। यहाँ पे इसके शत्रु, इसको ना चाहने वाले ज्यादा दिन टिकते नहीं है, ये मतलब है ना है। बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करके दे देगा। सिक्स हाउस मार्स। सिक्स हाउस प्रॉब्लम्स का है ना। मार्स, अभी जैसे कोई आर्मी कमांडर है, पाकिस्तान ने अटैक कर दिया तो उसका काम है इसको सॉल्व करना। वो दिन रात एक कर देगा उसको सॉल्व करने के लिए। वैसे ही मार्स सिक्स हाउस वाला होता है, प्रॉब्लम सॉल्वर। मार्स सिक्स्थ, सन सिक्स्थ, दोनों अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं। मार्स सेवेंथ हाउस वेरी गुड पोजीशन। जो चाहेगा वो मिलेगा, ज्यादा कुछ चाहता नहीं है ये। ठीक है। तो ऐसे चाहता है, ऐसी बात नहीं, चाहता है। क्या होता है, जो चाहोगे वो मिलेगा। क्या होगा आज? आप कहीं रास्ते पे जा रहे हैं, ठीक है, आपने किसी की अच्छी गाड़ी देखी, आपके दिल से आवाज आई यार मेरे पास भी गाड़ी होनी चाहिए, तो कुदरत 1 2 सालों में, 3 सालों में दिला देगी आप। किसी का घर देखा, मेरा घर भी बड़ा हो, समय के साथ वो भी आ जाएगा। तो जो जो डिजायर आप रखेंगे, ठीक है, वैलिड वाले, हाँ, वैलिड वाले, ठीक है, इनवैलिड डिजायर नहीं, वो कुदरत दिला देती है आपको।
उनको भी नहीं पता होता कि क्यों बन रहा है इनका काम। हाँ, मैनिफेस्टेशन के लिए अच्छी पोजीशन। पर स्पाउस की हेल्थ खराब रखता है। एनर्जी जानी ना कहाँ जाएगी, स्पाउस के साथ जाएगी, तो नोक झोंक लगी रहेगी। मंगल सातवें घर में स्पाउस से कम बनती है। धन भी उम्दा, दौलत भी उम्दी, मिलेगा तुझे सबका सब, ये लाइन लिखी है मंगल सातवें के लिए। और फिर दो लाइनें और लिखी हैं आगे। सबका सब रद्दी हो जाएगा, मंगल से मिलेगा बुध जब। यानी कि बस बुध देव ना आए, बुध की राशि ना आए, तब तक ये मंगल सब ठीक है। अगर यहाँ पे मंगल और बुध बैठ जाते हैं तो आपकी सिस्टर विधवा हो जाती है। ऐसा लिखा लाल किताब में, सिस्टर, सिस्टर इन लॉ, ये मौसी, डॉटर, इनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं जाती। देखिए मंगल सातवें में घर में क्या क्या मिलेगा। माता की चुन्नी का ढेर मिलेगा। कोई जगह होगी माता की चुन्नी ठूस रखी होगी वहां पे, जैसे नोबेल पुरस्कार मिलने वाला है इनको उसके लिए। ठीक है कि बिगेस्ट कलेक्टर ऑफ माता की चुन्नी, माता की चुन्नी मिलेगी। कोई मनी प्लांट जैसा कोई पेड़ मिलेगा जो बेल से ऊपर ऊपर झड़ता है। ठीक है, बेलदार पेड़ मिलेगा। या फिर चौड़े पत्ते वाला कोई पौधा मिलेगा। कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट मिलेगा जो कि नहीं बजाते हैं। ठीक है, वो बस है पड़ा है। या तुलसी के ऊपर इनको चुन्नी चढ़ाने का शौक होगा कि तुलसी को लाल रंग की चुन्नी चढ़ा दी। ठीक है, और यही सब नहीं रखना है। ठीक है, यही सब नहीं रखना है, मंगल खराब होता है इन सब चीजों से। सेवेंथ हाउस में अगर मंगल, अभी तक सोच रहे थे अरे वाह ये सब मिल गया। उपाय क्या है। विधवा महिलाओं को मीठा मीठा डोनेट करें। मंगलवार के दिन या गुरुवार के दिन खुद से मीठा हलवा बनाएं। सूजी का हलवा भगवान विष्णु को भोग लगाकर बांट दें। कन्याओं में बांटें या विधवा महिलाओं में बांटें तो ज्यादा बेटर है। बाकी नीम का पेड़ लगाएं घर में। क्या प्रॉब्लम आएगी स्पाउस को, पैरों की प्रॉब्लम आएगी और ब्लड रिलेटेड इश्यूज होंगे, माइग्रेन की प्रॉब्लम रहेगी। आठवें घर का मंगल वेरी वेरी बैड, मैं बहुत डरता हूँ आठवें घर के मंगल वालों से। खासतौर पे अगर वो महिला है तो मैं और ही डरता हूँ फिर। क्यों, एक नंबर की लड़ाका। ठीक है, लड़ाई में कोई नहीं जीत सकता है इनसे। बहुत एंग्री, गुस्से वाली। लाल किताब में लिखा है कि इनके अगर कोई भाई है तो उसमें 4 से 8 साल, 4 या 8 साल का गैप होता है। अब 3 साल की 10 महीने है तो इट्स ओके, इतनी बात। ठीक है, 4 8 साल का गैप देखा गया है। पर ब्रदर, खास तौर पे छोटा ब्रदर है तो करियर में प्रॉब्लम आती। बातें भूलते नहीं हैं लोग, इसलिए और बड़े और ज्यादा डेंजरस हो जाते हैं। बातें भूलना एक ब्लेसिंग है, पता है आपको। आपकी मेमोरी थोड़ी ढीली ढाली रहे अच्छी बात है। कुछ चीजें भूलना बहुत जरूरी है। हर चीज याद रहती है तो जिंदगी जीना मुश्किल हो जाता है। भाई के करियर को प्रॉब्लम आती, खुद के करियर में इतनी खास प्रॉब्लम नहीं आती। एनर्जी कहाँ जाएगी, इन लॉस के साथ, लॉस के साथ एनर्जी जाती। प्राइवेट पार्ट्स में, आंखों में, पेट में इश्यूज बने रहते हैं। आपका पार्टनर आपको चीट करता है। एर्थ हाउस मार्स है अगर आपका, अगर इसका पक्का घर अफेक्टेड हो गया तो शादी के बाद स्पाउस की तबीयत खराब रहती है, बहुत ज्यादा। इवन डेथ भी हो जाती है फर्स्ट हस्बैंड की। इसलिए आप देखेंगे कि कई लोगों की कुंडली में जब मंगल आठवें में होता है या इन जनरली वो मांगलिक होते हैं तो उनकी दो शादियां करा देते हैं पंडित जी। ठीक है, क्योंकि एक विष्णु जी से कराते हैं खास तौर पे। ठीक है, विष्णु जी तो झेल लेंगे पर इंसान नहीं झेल पाएगा। इनके लिए बोला गया कि अपने गुस्से को कम करना है तो एक टाइम का खाना किचन में खाएं।
एक टाइम का खाना किचन में खाना चाहिए। बाकी सब मांगलिक वाले ट्रेड्स मिलेंगे, तेज तर्रार, एम्बिशियस, हार्ड वर्किंग, वो सब मिलेगा आपको इनके अंदर। कमिटमेंट बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। प्रॉफिट लॉस नहीं देखते, फिर कमिटमेंट कर दी, सलमान खान वाली बात। अफेक्टेड प्लस आस्प। प्रियंका शर्मा जी, अभी जब मैं क्यूएनए लूंगा तो आप पूछ लेना ये सवाल। तंदूरी रोटी जानते होंगे। ठीक है, तो सूखी तंदूरी रोटी, बटर वाली नहीं। ठीक है। तंदूरी रोटी में गुड़ रखकर डॉग्स को खिलाना, ये रेमेडी है 8 हाउस मार्क्स की। कब तक करना है? 43 डेज कंटिन्यूअस। उससे ज्यादा भी हो जाए तो मतलब कुत्ते को खिलाना बंद मत कर देना। ठीक है। पर 43 डेज मिनिमम कंटिन्यूअस। मार्स 8th हाउस विद सैटर्न, लाइलाज बीमारी, ब्लड डिसऑर्डर। डॉग्स खाते नहीं। नीम के पेड़ वाली कर लीजिए। या फिर ऑफर राइस जैगरी इन रिलीजियस प्लेसेस। ऑफर राइस या जैगरी इन रिलीजियस प्लेसेस। मंगल 9th अच्छा है, मंगल 9वें घर में। गुड। जॉइंट फैमिली के साथ रहता है, या जॉइंट फैमिली के रिश्ते बना के रहता है। सिस्टर इन लॉ जब लाइफ में आती हैं तो ग्रोथ मिलती है। गुरु मिल जाते हैं टाइम से। गवर्नमेंट जॉब के लिए भी एक अच्छी पोजीशन है, बस एथिस्ट नहीं बनना है। 28 साल की उम्र के बाद नेटिव हाई पेड जॉब, प्रेस्टिजियस एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब से सब प्राप्त करता है। ट्रेडिंग के लिए एक अच्छी पोजीशन है। मंगल नौ घर में, 9th हाउस में। सिस्टर इन लॉ क्यों बोली गई 9th हाउस में, पता ना? इन्हीं का घर है। 9th हाउस में ज्यादा कुछ कहा नहीं, सब कुछ फॉर्चुनेट फॉर्चुनेट लिख दिया गया है, एवरीथिंग इज गुड। मंगल यहाँ पे आपकी एनर्जी पढ़ने में, लिखने में, हायर एजुकेशन में, गुरु के साथ कुछ नया सीखने में, व्यापार करने में। अच्छा ट्रेडर होता है ये, अच्छा व्यापारी भी होता है मंगल 9th। छोटे भाई बहन अच्छे मिलते हैं, सपोर्टिव मिलते हैं। मंगल 10th, ये पोजीशन वन ऑफ द, मतलब अगर ज्योतिष में से कुछ टॉप 10 पोजीशन निकाली जाए तो उसमें टॉप 1 पे आती है। मंगल 10वें में। बहुत बहुत अच्छी पोजीशन शनि के घर में। शनि की राशि में भी देखो उच्च होता है, इस हाउस में भी उच्च का ही होता है वो, एग्जॉल्टेड। क्या होता है? कुल दीपक कुल दीपिका। खानदान में जो काम नहीं कर होते वो आप करते हैं। विदेश चले जाना पहली बार, बिजनेस शुरू कर देना, अलग प्रोफेशन ले लेना, और अच्छा करते हैं, ज्यादा कमाते हैं। आपके नाम का वो दिया जाता है कि अरे फलाने भैया है, फलानी दीदी को देखो कितना बढ़िया कर रही हैं। ठीक है। नौकरी देने के काबिल बनाता है आपको। 10th हाउस में है बट जेमिनाई में है, तो मैंने बताया कि आपका पैसा, आपकी मेहनत अपने सिबलिंग को बढ़ाने में जाएगी। चौथी राशि में है, डेबिलिटेड है और एग्जॉल्टेड हाउस में है, तो आपकी पैसा मम्मी को खुश करने, मम्मी को शानो शौकत देने में जाएगी। 10वें घर में मंगल लिब्रा में है, तो यही आपकी मेहनत और पैसा अपने स्पाउस के लिए जाएगा। ठीक है। तो जिस राशि में है एरीज में, तो खुद के लिए जाएगा। ठीक है। हाल किताब ने कहा कि अपनी चमड़ी बेच देना, पर सोना मत बेचना, अगर मंगल 10 मिला है आपको। इतना स्ट्रिक्ट बोला है, डोंट सेल द गोल्ड, गोल्ड मत बेचो, चमड़ी बेच दो, गोल्ड मत बेचो। बेसिकली अगर गोल्ड, देखिए कई बार बेचना पड़ जाता है, तो जब बेच रहे हैं तो उसी दिन खरीदें भी, घर लेकर भी आए गोल्ड। अक्सर ये लोग जब दूध रखते हैं गैस पे तो दूध उबल के गिर जाता है।
वेस्ट डायरेक्शन में या नॉर्थ वेस्ट में पीतल का हिरण रखना चाहिए। डूअर होते हैं, काम आया किया, आया किया। मल्टीटास्कर होते हैं। उम्र से छोटे दिख सकते हैं। जो प्रॉपर्टी आपने खरीदी नहीं है उसे बेचिएगा मत, मंगल 10वां। डाउनफॉल आ जाएगा। जो प्रॉपर्टी आपने, इसका क्या मतलब है, जो विरासत में मिली है, इनहेरिटेंस। डोंट सेल। किसी एक भूमि का चिंतन जिंदगी भर सताएगा। जो आप खरीदेंगे उसका चिंता चिंता रहेगी, आप कुछ लफड़ा रहेगा उसका। वेरी करेजियस, वेरी बोल्ड। गरीब फैमिली में भी पैदा होगा पर मरेगा अमीर की तरह। यही लिखा है लाल किताब। अगर गरीब परिवार में भी पैदा हुआ तो मरेगा रईस की तरह। बच्चों के लिए छोड़ कर जाता है अपने। परिवार का स्टेटस बदल देता है। अगर ये घर का बड़ा भाई है, मतलब बड़ा है घर का, तो और ये चीज और पॉजिटिव हो जाती है। द एल्डर ब्रदर, भाई के साथ काम करने से भी और पॉजिटिव हो जाती है। रेपुटेशन सोसाइटी में बनती है, मान सम्मान से देखते हैं लोग आपको। लेकिन राहु केतु शनि बुध देखेंगे। राहु केतु शनि बुध देखेंगे, इवन वीनस भी देखेगा। तो ये सारी जितनी मैंने भव्यता से बताया डाउन हो जाएगा सब। ठीक है। अब आपको 100% रिजल्ट ना मिलके 60-70% मिलेगा। मंगल 10 में है, 5वां घर खाली है। ऑल ऑल अराउंड प्रॉस्पेरिटी देता है। चलिए, मंगल 11। वेरी गुड, बहुत अच्छा। कहाँ जाएगी एनर्जी? दोस्तों के साथ, नेटवर्किंग करने में। 10th हाउस में कहाँ जा रही थी? काम काम काम। 11वें घर का मंगल इनकम बंद नहीं होने देता, कहीं ना कहीं से पैसे का जुगाड़ हो जाता है। दोस्तों से बहुत प्रेम करते हैं, जान छिड़कते हैं, वही दोस्त फिर काट कर जाते हैं, फिर सुधर जाते हैं ये। ठीक है। लड़ाई भी खूब करते हैं अपने दोस्तों से। माता की सेहत के लिए बहुत अच्छा नहीं है। गुड फॉर बिजनेस पर्सन। बिजनेस के लिए बेटर पोजीशन है। यहाँ पर भी कहा गया, क्योंकि शनि की राशि आती है, शनि का। यहाँ पर भी कहा गया कि जो प्रॉपर्टी खरीदी नहीं उसे बेचना मत, नहीं तो डाउनफॉल आता है। एक छोटे से मिट्टी के बर्तन में शहद भरकर सिंदूर थोड़ा सा डालेंगे और सुनसान जगह में गाड़ के चले आएंगे। मंगल की एक रेमेडी है। मंगल 11 में वैसे ज्यादा रेमेडीज है नहीं, क्योंकि ये पोजीशन अच्छी है इनकम के लिए। ठीक है, बस जरूरत से ज्यादा दोस्ती रिश्तेदारियों इनके साथ काम धंधा करना, इस पे मत विश्वास करिएगा। मंगल 11। लूप होल खोलने में बहुत माहिर होते हैं ये। मंगल 11, जुपिटर 11। कोई प्रॉब्लम है तो कुछ लूप होल खोज के निकाल कर उसको सॉल्व करने में माहिर होते हैं। इंटेलिजेंट बहुत होते हैं। मंगल 12। या तो घर में अस्पताल या घर के पास अस्पताल। घर में अस्पताल मतलब दवाइयां बहुत ढेर लग जाता है। अब दवाइयों का ढेर कैसे लगेगा? कोई बीमार होगा तो कई सारी दवाइयां होना। या घर के पास में अस्पताल, 1-1.5 किलोमीटर की रेंज में कोई हॉस्पिटल होता है। मंगल यहाँ बैठकर विदेश जाने की इच्छा बढ़ाता है, विदेशी कंपनियों के साथ काम करने की इच्छा बढ़ाता है। किसी और को होंगी बीमारियां घर में, यस। कोई बीमार तो रहेगा घर के अंदर।
सुबह उठकर शहद पीना चाहिए, क्योंकि इनको पेट की लॉन्ग टर्म बीमारी सता सकती है। तो सुबह उठकर पेट पीना चाहिए गर्म पानी के साथ। मंगल की रेमेडी हो जाती है। मिठाई बांटना एक शुभ कार्य है आपके लिए, मीठा बांटिए। डोनेट स्वीट्स। जुपिटर ऑल्सो गिव्स गुड रिजल्ट, ऐसा लिखा है। तो अगर आपका जुपिटर खराब भी था ना, तो अच्छे रिजल्ट देने लगता है। राहु बैलेंस हो जाता है। तो देखिए कितने फायदे मंगल के बारे में अगर मांगलिक भी हो आप, तो मांगलिक के सारे ट्रेड्स आ जाते हैं। कई बार आप कहोगे कि अरे तुम्हारा राहु 5वें में, तुमने दो शादी क्यों नहीं की? क्योंकि मंगल बारे में था उसका।